पास में, और संत के पास जाकर बोला हमें कोई ऐसा देवता बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए और हमें वरदान दे। महात्मा बोले सत्यनारायण की सेवा करो। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, उनकी सेवा करो। बोले महाराज प्रसन्न हो जाएंगे? बोले अवश्य। बोले ठीक है। वो सत्यनारायण की इतनी सी छवि ले आए, और वो छवि लाकर, वो पहले कच्चे मकान होते थे, आप लोगों ने देखे हो तो, कच्चे मकान होते थे। मिट्टी के घर देखे तो होंगे, देखे? तो मिट्टी के घरों में कोई इतनी बड़ी व्यवस्था तो होती नहीं, उसमें तो दिया रखने के लिए और ठाकुर जी रखने के लिए इतने इतने से तिखाल होते थे ऐसे, उसी में ठाकुर जी रख दो या किसी एक में दीपक रख दो, ऐसे ही इसी के लिए रखते थे। ठाकुर जी धर दिए वो तिखाल में, लाए के भगत जी ने, और 2 चिनौरी और अगरबत्ती आरती करे। वैसे अगरबत्ती कभी जलानी नहीं चाहिए, हमने कई बार कथा में बोला है, आप लोगों ने अगर सुना हो तो, अगरबत्ती में बांस होता है, और जिस बांस को आप, वो वंश की वृद्धि का प्रतीक होता है, और एक ही बार जलता है बांस तो बस। लेकिन ये मनी माइंडेड लोग हैं, ये हर जगह से पैसा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अगरबत्ती में ही बांस डाल दिया। तो अगरबत्ती जो बांस वाली हो वो नहीं जलानी चाहिए। हमारे यहाँ अगरबत्ती का कहीं नाम ही नहीं, हमारे यहाँ धूप बत्ती, धूप का नाम है, दीपक का नाम है, अगरबत्ती नहीं होती। तो अगरबत्ती उसने जलाई, 2 यूं लगाए, आरती करे और वहीं रख दे, और क्या मांगे? बतासे रख दे, प्रसन्न हो जाओ वरदान दो, प्रसन्न हो जाओ वरदान दो। 1 हफ्ता निकल गया, उसका मूड खराब, 1 अगरबत्ती का पुड़ा खत्म हो गया, पर ये प्रसन्न नहीं हो रहा है। बाबा बड़ा दुखी हुआ, और तुरंत बाबा जी के पास में गए, बोले सुनो महाराज, ये देवता सही नहीं है, देवता चेंज करो। देवता चेंज करो, ये देवता सही नहीं है। बोले देवता चेंज करो? बोले हाँ, ये 1 हफ्ते से अगरबत्ती का पूरा पुड़ा खत्म हो गया है, और ये प्रसन्न ही नहीं हो रहा, ये देवता ठीक नहीं। बोले अच्छा, एक काम करो, कलयुग में देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, काली माँ का पूजा शुरू करो। बोले ये बात ठीक है। तो काली माँ का चित्र ले आया। अब जगह तो वही है, जगह तो नहीं है भगवान की, अब वो क्या करे? अब काली आ गई, सत्यनारायण ऑलरेडी बैठे, तो एक चोबा लिया, चोबा समझ गए? कील, छोटी कील, वो दीवार मिट्टी की थी, वो ऊपर गाड़ दी, वो तुम यहां रहो। सत्यनारायण निकल गए वहां से, सत्यनारायण दीवार पे लटका दिए, बोले आप यहां रहो, ठीक, क्योंकि तुमने हमें वरदान नहीं दिया। और काली मैया वहां जाके प्रमुख जगह पे विराजमान हो गए, और जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, शुरू हो गई पूजा। और सत्यनारायण भगवान सोचे अब तो ये आरती भी नहीं कर रहा हमारी, पर ठीक है, जैसे भक्त की राजी, हम क्या करें, बैठे रहे भगवान। एक दिन क्या किया उसने, अगरबत्ती से आरती करी, और दीवाल में वो नीचे लगाता था, जिससे ऊपर उसका धुआं देवता को लगे, मतलब देवी को लगे। अब भगवान की लीला जन क्या हुआ कि वो उसने अगरबत्ती लगाई, अब वो काली माँ की तरफ जाने की बजाय सत्यनारायण की तरफ जाए, उसको हो गई टेंशन। बोले एक तो 1 हफ्ता में पूरा पूरा खर्च करवा दिया, मुझे वरदान दिया नहीं, प्रसन्न हुए नहीं, प्रसन्न तो हुए नहीं। अब हम देवी को बनाने में लगे हैं, काली देवी मान जाए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो देखो ये देवी के धुएं को भी खींच रहे हैं, और जब भाई देवी के धुआं जी ले जाएंगे तो फिर जी प्रसन्न कहां पे होगी देवी? ये तो साजिश कर रहे हैं सत्यनारायण। तो
अभी देखता हूं ला, कलयुग का भक्त था ना, कुछ भी कर सकता था। अब भगवान सोचे पता नहीं क्या करेगा, तो वो बाहर भीतर गया, भीतर से कॉटन लाया, कॉटन रुई, और वो ठाकुर जी की नाक में लगा दिया। अब देखता हूं तुम कैसे काली मां के धुआं को ले जाओगे। और इसने वो कॉटन लगाई, इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, सत्यनारायण भगवान, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। तू आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या मतलब है वरदान मांगो? जब तक आरती कर रहा था तो कुछ नहीं था, और जब नाक में रुई लगा दी तो वरदान मांगो। बोले प्रभु, बोले हम तुम्हारे भाव से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अब वो कंफ्यूज हो गया कि कौन सा भाव, जब भाव से पूजा कर रहा था तब तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने पूछ ही लिया उसने, बोले हमको एक बात बताओ प्रभु। बोले क्या? एक हफ्ते से लगातार चिनौरी का भोग, बतासे का भोग, अगरबत्ती की आरती सब चल रही थी, तब तो आप प्रसन्न हुए नहीं, अब कैसे प्रसन्न हो गए? अब क्या हो गया? अब तो मैंने आपकी नासिका में रुई लगा दी, तो अब क्यों प्रसन्न हुए? तब भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, और ये हम सबको सोचना चाहिए। भाई साहब आप भी सुन लो, जा रहे थे ना, सुनो। बड़े मन से सुनना इस बात को। भगवान का आंसर, बोले जब तक तू मेरी पूजा कर रहा था तब तक तूने मुझे भगवान माना ही क्यों? तब तक तो तू मूर्ति मानता रहा मुझे, तब तक तो तू मुझे मूर्ति मानता रहा, और जब तक तू मुझे मूर्ति मानता रहा तब तक मैं मूर्ति बना रहा। आज तुझे यह अनुभव हुआ कि मैं तेरे द्वारा की हुई सेवा को स्वीकार कर रहा हूं, इसका मतलब तूने आज मुझे माना कि मैं जीवांत हूं, मैं भगवान हूं। तो जब आज तूने मुझे भगवान माना तो आज मैं प्रकट हो गया, ले वरदान मांग ले, मेरे से क्या चाहिए? मैं प्रकट नहीं हुआ, उसके पीछे गलती मेरी नहीं तेरी है। हम जो बीच में से सत्संग छोड़ के जाते हैं, हम क्या समझते हैं? टाइम पास। और जब टाइम पास समझेंगे तो जब मन करेगा आएंगे और जब मन करेगा जाएंगे। लेकिन जब समझेंगे कि सत्संग तो अमृत है, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलिन ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सुंदरकांड का पाठ करते हो? पढ़ो? नहीं करते? लग रहा तुम्हारी शकल से बहुत की है तुमने। स्वर्ग का सुख भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। यह है स्वर्ग का सुख। और हमने सत्संग को क्या समझा हुआ है? टाइम पास। कौन जाएंगे? बोले जिन पे काम नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे जो काम छोड़ के सत्संग सुनते होंगे? मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जब हम उनके प्लेस पे जाते हैं तो 7 दिन की छुट्टी ले लेते हैं वो। यहां अमेरिका में, कनाडा में, यहां छुट्टी लेना आसान नहीं है। ये तो आप जानते हो, एक एक सेकंड बड़ा कितनी छुट्टी टोटल है, कब कब कौन कौन सी छुट्टी कैसे लेनी है, आप पूरी साल का फिक्स कर लेते हो प्रोग्राम। एम आई राइट या रॉन्ग? अब सोचो उसकी भावना कितनी श्रेष्ठ रही होंगी जो कथा के लिए छुट्टी ले लेता है। 7 छुट्टी बोले कथा के लिए। वो जानता है सत्संग का महत्व क्या है। और जो फ्री में घर में टीवी पे पड़े रहते, मोबाइल चलाते रहते हैं और फालतू घर में पड़े हुए हैं, यहां मुझे बताया गया यहां ज्यादा संत महात्मा आते भी नहीं है। और कैसे आएंगे? बहुत, यहाँ की तो फ्लाइट भी ऐसी है ही। हाँ, वो फ्लाइट ही आने नहीं देती है, फ्लाइट वाले धमकाते हैं, तो फ्लाइट भी ऐसी है। तो एक तो यहाँ लोग आते नहीं संत महात्मा, और कोई आ जाए तो उसके लिए हम पे समय नहीं। ये क्यों? क्योंकि सत्संग का महत्व हमें पता नहीं। सत्संग हमें क्या दे सकता है हम कल्पना नहीं कर सकते। स्वर्ग कुछ नहीं उसके आगे।
अगर सत्संग की एक बात आपके जीवन में बैठ गई तो वो उद्धार का कारण बनेगी।